हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारे जो क्वेश्चन था, तो हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर 74 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर हमने पिछली क्लास में 74 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, हमारी 74 तक। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें टॉपिक वाइज हमने सारा आपके लिए समझा रखा है। तो हमारा 75 क्वेश्चन है। तो देखिए 75 क्वेश्चन क्या कहता है। एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र 20% अंक लेकर आया, लेकिन वह 30% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र के 20% अंक आए। कितने अंक आए? 20% अंक आए, लेकिन वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 30 अंकों से। अगर उसे 30 अंक और मिले होते, यदि उसे 30 अंक और मिले होते, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, लैंग्वेज, यदि उसे 30 अंक और मिले होते तो वो पास हो जाता, तो वह पास हो जाता। दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से, दूसरे छात्र को 32% अंक मिले, 32% अंक मिले, जो कि 32% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। आवश्यक अंकों से 42 मतलब 32% अंक उसने प्राप्त किए उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन उसे 42 अंक ज़्यादा मिल गए, उत्तीर्ण से भी ज़्यादा मिल गए। तो हम वो अंक घटा दिए हमने उत्तीर्ण में से। कह रहे हैं तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे? तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा 20 और ये 30, 42 इधर आएंगे हमारे, और ये 20 हम इधर उठा के ले जाते हैं। तो 32 माइनस 20%, 32 माइनस 20, तो 32 को हम इधर ले आए, 32 को 20 को हम उधर ले गए बराबर, और 30 को हम इधर ले आए, 30 प्लस 42 को हम इधर ले आए। तो यहाँ से 12% बराबर 2 और 4 और 3 7, 12 छंग 72, 1% का मान मतलब 6, और 100% का मान हमारा आ गया 600। यही क्वेश्चन में हमारा पूछ रखा है। क्वेश्चन में हमारा पूछ रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए हमें कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। तो ये तो हमारे आ गए टोटल अंक। टोटल पूर्णांक हमारा कितना था? 600। ये तो आ गए हमारे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे हमारे? 600। टोटल पूर्णांक आ गया ये, सही है। 600 का अब हम निकाल लेने हैं उत्तीर्ण होने के लिए हमें कितने परसेंट अंक आवश्यक होंगे। तो 600 का 20% हम निकाल ले रहे हैं। 600 का 20% हम निकाल ले रहे हैं। तो 600 का 20% क्या होगा हमारा? यहाँ से एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, 120। 600 का 20% कितना होगा? 120, और प्लस के ये हमारे 30। तो 120 और 30 कितने? 150। अर्थात पास होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए? 150। पासिंग के लिए हमें कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए हमें 150 अंक चाहिए। तो पूछ रहा है क्या कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 150। टोटल कितने हमारे? 600 और इंटू 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 3 और 6 पंजे 30, अर्थात 25%। 25%। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 70 क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार पुनः समझाते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक लेकर आया था, लेकिन 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसके पास 30 अंक और होते, यदि इस विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट के पास हमारे 30 अंक और होते, तो ये पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, ठीक। लेकिन दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है? छात्र ने 32% अंक लिया, 32% अंक लेकर आया है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आया 42 अंक, यानी 42 हमने कम कर दिए, तो भी वो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है। तो हमने इसको घटा दिया, 32 थे, 20 को हम उधर ले गए, तो 32 में से 20 के 12 बचे, और 42 है, ये हम इधर को ले आए। तो यहाँ हमारे हो गए 72, तो 12 छंग 72, 1% का मान 6,
और 100% का जो मान आ गया हमारा वो आ गया 600। तो टोटल हमारा जो पूर्णांक था वो कितने टोटल नंबर होते हैं 600, और 600 में से अगर पास होने के लिए कितने अंक उसे चाहिए तो 20%, 600 का 20% 120 और प्लस 30, और मतलब 150 अंक उसे पास होने के लिए चाहिए। तो हमने कितने परसेंट चाहिए 25% उसको पास होने के लिए ओवरऑल में चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 76 क्वेश्चन, इसी बेस पर है हमारा 76 क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 76 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। तो 76 हमारा क्वेश्चन है कि एक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76। तो देखिए 76 क्वेश्चन क्या कहता है। एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 अंक में से 30% अंक प्राप्त किए। एक प्रथम प्रश्न पत्र में से यानी फर्स्ट प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 अंकों में से 30% अंक प्राप्त किए। 30% का मतलब हो गया 1 0 से 1 0, 18 3 54। फर्स्ट एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में यानी फर्स्ट प्रश्न पत्र में 54 अंक प्राप्त किए। 180 अंक टोटल 180 अंकों का था। टोटल 180 अंकों का प्रश्न पत्र था, उसमें से 54 अंक मात्र प्राप्त किए हैं। दूसरे छात्र ने, सेकंड स्टूडेंट ने क्या रहा है कि 150 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें। वो 150 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से उसे 50% प्राप्त हो जाए। तो प्रथम प्रश्न पत्र में कितने अंकों का था 180 अंकों का, दूसरा कितना था 150 अंकों का। तो दोनों कितने अंकों का टोटल मार्क्स, टोटल प्रश्न पत्र में अंक कितने हो गए 180 और 150, 0 8 5 13 3 से लगाइएगा तो 330। तो टोटल प्रश्न पत्र के अंक कितने हो गए दोनों प्रश्न पत्रों के मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और प्लस सेकंड के मिलाए थे। तो दोनों के जो मिला लिए हमने फर्स्ट अथवा सेकंड के, देखिए ये फर्स्ट के हो गए और ये हो गए सेकंड के। तो फर्स्ट और सेकंड के 330, लेकिन क्या कह रहा है ओवरऑल उसे 50% प्राप्त हो। ओवरऑल दोनों प्रश्न पत्र, तो दोनों प्रश्न 330 थे और ओवरऑल उसे कितने प्राप्त हो 50%, 50% प्राप्त हो। अर्थात 5 3 15 5 से लगा 5 3 15 1 16, 5 3 15 5 हाथ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16। 165 प्रश्नों में से दोनों में 165 प्रश्नों में से ये 54% बाद फर्स्ट जो उसने प्राप्त किए हैं 54, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी उसके लिए फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में उसे 165% मार्क्स चाहिए, तब 50% उनकी बनेगी। 50% वो प्राप्त कर लेगा दोनों प्रश्न पत्र में। तो इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र के हम माइनस कर देंगे। तो 5 में 4 के 1, 6 में 4 के 1, तो 111 जो बचा ये हमने फर्स्ट प्रश्न पत्र के मार्क्स हमने क्या कर दिए, जो उसने प्राप्त किए थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, घटा दिए। तो हमारी ये सेकंड के बचे, सेकंड के अगर 111 बचे हमारे, सेकंड के यदि 111 बचे और टोटल पूर्णांक हमारा कितना है 150। प्रश्न पत्र टोटल कितने सेकंड में 150 हैं और 111 अगर उसे और प्राप्त करने हो तब उसका परसेंटेज निकालें, कितने परसेंट बनेगा। तो 0 0 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 3 9 2, 3 3 9 2, 3 7 21, 54%। 54% यही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। 54% अंक लेने होंगे उसे 50 में। सेकंड प्रश्न पत्र में उसे 54% अंक लेने होंगे, 54% उसे अंक लेने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 77 क्वेश्चन है। देखिए 77 क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक करने आवश्यकता है 36%। ठीक, आवश्यक एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र को 113 अंक मिले लेकिन वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 85 अंक उसे और मिल जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, उत्तीर्ण परसेंट के बराबर हो जाएगा। अर्थात 36% का जो मान आ गया वो 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1।
अर्थात 3 छक 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10। तो चलिए इसके लिए हम काटते हैं कि कितने बार जाएगा हमारा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, 2 नेम 18, 3 छक 18 और 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6 अर्थात 2% का मान आ गया वो 1 1 आ गया। 2% का मान आ गया वो 1 1 आ गया। 100% का मान हम निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसकी हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 550। तो कुल के पूर्णांक कितने थे? 550। कुल पूर्णांक कितने थे हमारे? 550। तो ये बी ऑप्शन में होगा इस प्रकार का आंसर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो पहले तो नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। 77 क्वेश्चन को नोट डाउन करें। 77 क्वेश्चन को नोट डाउन करें। कह रहा है एक परीक्षा द्वारा सीजी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी 113 अंक मिले और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 85 और मिलते तो उत्तीर्ण हो जाता, अर्थात 36% का मान 198। इसे हम 18 से काटेंगे। 18 2 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18। डायरेक्ट हम काट सकते हैं और वैसे सिंपल करके भी काट सकते हैं। तो 50 से करेंगे 50, 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का जो मान हमारा आ गया, 100% का जो मान हमारा आया वो आया कितना? 550, 550। तो यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्वेश्चन है 78। तो सबसे पहले 78 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 78 क्वेश्चन नोट डाउन करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए सेम क्वेश्चन आ गया है तो करते हैं 78 क्वेश्चन। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या? तो एक भिन्न में 200% की वृद्धि करने पर अर्थात 300 बटे 120 की वृद्धि करने पर अर्थात 250 बराबर 220 अर्थात 220। 100 में हम ऐड कर देते हैं अर्थात 4/11 प्राप्त होता है। 4/11 प्राप्त होता है तो वह प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? तो एक 0 से 0 कट जाएगा। 11 दूनी 22 आ जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 15 30 अर्थात x अर्थात y का मान हमारा आ जाएगा। 2 इधर जाएंगे तो 4 और 15 नीचे आएंगे। 4/15, 4/15। यही हमारा आंसर होगा 78 का। ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 79। तो देखिए 79 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कहता है 79 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो नोट डाउन करें 79 क्वेश्चन। चलिए 79 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 79 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो 79 क्वेश्चन 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरीलाल के पास 52,200 रुपये शेष रहे। उसके पास कुल कितना धन था, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा जो टोटल खर्च है वो 100% पर खर्च होता है। टोटल हम मान लेते हैं हम हमारी, वो पूछ रहा है टोटल धन या टोटल कुल धन कितना था हमारा। तो टोटल हम मान लेते हैं 100% पर था। तो इस पर वो मशीनें पर 40% मशीन पर खर्च करता है और 100 में से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 40% मशीन पर खर्च करता है और 15% भवन पे खर्च करता है प्लस 25% भवन पर खर्च करता है और 15% खनिज पर खर्च करता है और 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद अब टोटल जो धन था उस पर 100 था, उसमें से इतना उसने खर्च कर दिया। तो कितना बचा उसके पास? तो 100 में से 40, 25 और 5 30, 40 40 80 और 5 85 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 में से 5 के 5 बचे।
10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया, जो 15% का जो मान हमारा आ गया, 15% का जो मान आया वो हमारा आया 52,200 रुपये के बराबर। अर्थात हमारा टोटल धन था 100% मान लिया, उसमें से इतना परसेंट उसने खर्च कर दिया, तो कुल कितना बचा 15%। 15% का जो हमारे वैल्यू है वो हमारी आ गई इतनी, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 15 तियाँ 45, 7 बचा, 15 पन्ना 75, 15 चौका 60, 12, 15 अट्ठे 120, 3400, 3,480। अर्थात 100% का जो मान होगा हमारा वो होगा 34,800, 34,800, अर्थात 3,48,000। कितना होगा हमारा 3,48,000, जो कि सी ऑप्शन में है। इस प्रकार का जो आंसर है हमारा वो सी ऑप्शन में है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले तो हमारे क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखिए, इसके बारे में आप फिर से अपना पहला पेज खोल लें, उसके कुछ फार्मूला लिखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के मूल्य में अर्थात प्राइस में 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी करने का मतलब 25% की कमी करने का मतलब 25 चौका 100, 1/4। अर्थात प्राइस में पहले 4 था, 1 की कमी हो गई, अर्थात अब रह गया 3। ठीक है, कमी कर दी गई। इस प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितने % की वृद्धि, अर्थात किसकी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, अर्थात 100। तो कितना आ जाएगा 25%। 25% की वृद्धि करनी होगी। तो यही हमारा आंसर है 80 नंबर के क्वेश्चन में। सॉरी, तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी, अर्थात नए मूल्य में पूछ रहा है तो 3 के रिस्पेक्ट में होगी। तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमारा दे रखा है। तो 33 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। इसी बेस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। तो देखिए 81 क्वेश्चन पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए 81 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अगला 81। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि करने पर देखिए चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई। इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो चावल के मूल्य में अर्थात चावल के प्राइस में 60% की वृद्धि कर दी गई। 60% की वृद्धि कर दी गई, अर्थात 15 चौका 60, 20 तियाँ 60। 60% को हम लिख सकते हैं 20 तियाँ 60, अर्थात 3/5। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, अर्थात 3/5 वृद्धि कर दी गई। अर्थात पहले प्राइस था हमारा 5 इनिशियल और लास्ट हो गया हमारा 3 की वृद्धि कर दी गई। 3 की हमारी वृद्धि कर दी गई है तो हो गया हमारा 8। पहले 5 था, 3 की हमारी वृद्धि कर दी गई तो हो गया हमारा 8 प्राइस हो गया। कह रहा है प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, प्रारंभिक मूल्य पर यानी इनिशियल प्राइस पर, प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, ये फाइनल प्राइस है और ये इनिशियल। प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 3 की कमी करनी पड़ेगी। किसके रिस्पेक्ट में, 3 की कमी करनी पड़ेगी
किसके रिस्पेक्ट में? 8 के रिस्पेक्ट में, अर्थात इंटू 100। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तियाँ 75, अर्थात 2। तो 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% की कमी करनी पड़ेगी। 37 सही 1/2% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 82 क्वेश्चन है। तो पहले चलिए 82 क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। तो देखिए 82 क्वेश्चन है हमारा। तो नोट डाउन करें पहले 82 क्वेश्चन, फिर उसके बारे में कुछ अलग से बताते हैं। अपना पहला कोर्स खोल लीजिए फार्मूलाज का, और उसमें कुछ फार्मूला नोट डाउन करें। तो देखिए 82 क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन हम निकालेंगे। तो पहले से कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन हम फिसल जाएंगे, अर्थात अटक जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए कंसेप्ट सीखिए। तो प्राइस जो हमारा प्राइस होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, अर्थात प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, अर्थात मूल्य इनटू खपत, मूल्य इनटू खपत बराबर होती है खपत, मूल्य इनटू खपत बराबर होती है खर्चा। खर्चा ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि यदि इफ यदि एक्सपेंडिचर, यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे, नो चेंज, यदि हमारा खर्चा अपरिवर्तित रहे, अर्थात खर्चे पर हमारा कोई डिफेक्ट ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, तब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो प्राइस होगा हमारा, जो मूल्य होगा, जो मूल्य होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा किसके? कंजप्शन के, अर्थात खपत के। किसके? मूल प्राइस अर्थात कंजप्शन, खपत के हमारे क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनली। अर्थात यदि हमारा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, यदि हमारा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, अर्थात खर्चा हमारा अपरिवर्तित रहे, तब हमारा जो मूल्य होगा वो खपत के हमारे क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यदि हमारा मूल्य बढ़ेगा तो खपत हमारी कम होगी, और यदि खपत हमारी बढ़ेगी तो मूल्य हमारा कम होगा। इसी टाइप पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम किसी वस्तु के मूल्य में तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। ए किसी वस्तु के मूल्य में, ए किसी वस्तु के मूल्य में, ए किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, 12.5% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, 12.5% की कमी हो गई तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी हो जाती है तो उसके खपत पर, तो उसके खपत पर, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? एक किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ये किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, यदि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखिए प्राइस जो हमारी है वो क्या है? हमारी 12.5%, अर्थात 1/8, तो कमी हो जाती है था 8 से 7 हो जाती है। तो जो हमारी खपत है, कंजप्शन है, वो हमारी 7 से 8 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है प्राइस कंजप्शन की। तो पूछ रहा है कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक पड़ रही है किसके रिस्पेक्ट में? 7 × 100, अर्थात 14 सही 2/7%
की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाएगी। उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था, जो प्राइस था हमारा व्युत्क्रमण पर कंजप्शन को होते हैं। यदि हमारी प्राइस 8 से 7 यानी कमी हो रही है तो कंजप्शन में वृद्धि होगी, यदि हमारी प्राइस में वृद्धि हो रही है तो कंजप्शन में कमी होगी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पर हमने अच्छे से समझ लिया होगा, तो चलिए हम इसी बेस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82। तो देखिए इसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे अपना। देखिए 82 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर, 15% की वृद्धि हो जाने पर प्राइस में 15% की वृद्धि मतलब 5 या 15 से तोड़ के लग सकते हैं, तो 3/20। ठीक है, यदि प्राइस में 15% की वृद्धि हो यानी 20 थी, फिर वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 23। तो कंजप्शन अपोजिट होता है, अर्थात 23 से 20 रह जाएगा। तो कह रहे हैं वृद्धि होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, वो चेंज ना हो, यानी एक्सपेंडिचर कह रहे हैं नो चेंज, अर्थात खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो कितने? 3% की कमी करनी होगी। 3% की हमें करनी होगी किसके रिस्पेक्ट में? 23 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, अर्थात 300/23। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 13 सही 1/23%। 13 सही 1/23%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार का हमारा आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। चलिए इसी बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 83 क्वेश्चन हमारा इसी बेस पर है। के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर, पेट्रोल के मूल्य में प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाने पर, 25% की वृद्धि हो गई अर्थात 1/4 वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी? इसका मद यानी खर्च ना बढ़े, यानी एक्सपेंडिचर नो चेंज। तो प्राइस में पहले 5 थी, अब 4, पहले 4 थी अब 5 हो गई। तो कंजप्शन हमारा पहले 5 होगा अब 4 होगा, कितने? 1% की कमी होगी 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 5 दूनी 10 अर्थात 20%। ये डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 84 क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन सभी आने वाले हैं। देखिए 84 क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करें 84 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 84 क्वेश्चन का। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी? खर्च ना घटे, यानी एक्सपेंडिचर हमारा नो चेंज। तो 10% का मतलब 10 से 1/10। यदि प्राइस हमारी 10 से कितनी कमी हो गई अर्थात 10 से 9 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा? 9 से 10 हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 1 की वृद्धि करनी होगी। किसके रिस्पेक्ट में? 1 की वृद्धि करनी होगी। किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 की वृद्धि करनी होगी हमें 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? हमारा जो आया 11 सही 1/9%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है हमें 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 85 क्वेश्चन है। तो इसी बेस पर हमारा 85 क्वेश्चन है। नोट डाउन करें पहले 85 क्वेश्चन। देखिए 85 क्वेश्चन। चलिए, जल कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इससे मद में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? तो सब्सकेसिव केस लगाते हैं इसमें।
देखिए 85 क्वेश्चन, जल कर में 20% की वृद्धि हो गई। सब्सकेसिव केस लगेगा क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि अर्थात कमी हो रही है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो हमने क्या बताया था, सब्सकेसिव केस में 20% की वृद्धि, इसमें प्राइस में 20% की वृद्धि तथा कंजप्शन खपत में 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी हो रही है, 20% का मतलब 1/5 कमी हो रही है। तो इसके मध्य में कितने परसेंट का, तो इस पर हम सब्सकेसिव केस लगाएंगे। तो चलो 5 से 6 हो रही है, वृद्धि हो गई 5 से 6, और इसमें कमी हो रही है अर्थात 5 से 4 कमी हो रही है, 5 से 4 अर्थात 5 25 और 6 चौक 24। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है हमारी, 1 की कमी हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, 25 के, अर्थात इंटू 100, 25 चौका 100 अर्थात 4%। तो 4% की क्या है हमारी कमी, 4% की क्या आ गई हमारी कमी आ गई, 4% की कमी। ये डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है, डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है। इसे हमने सब्सकेसिव केस के द्वारा कमी किया। इसे हम उस मेथड के द्वारा, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरा सेकंड मेथड देखिए इसका, चलिए वो हमने मेथड लिखाया था आपको। सेकंड मेथड देखिए, x + y 20% की वृद्धि हो रही है तथा 20% की कमी हो रही है। 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी। तो सब्सकेसिव केस लगाएंगे, x + y xy / 100 अर्थात 20 माइनस का 20 माइनस का 20 इंटू 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 में से -4% की कमी हो रही। माइनस का है तो मतलब 4% की कमी अर्थात डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने इस मेथड से भी इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी बेस पर क्वेश्चन है, जो है 86 क्वेश्चन। तो देखिए 86 क्वेश्चन, तो 86 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% वृद्धि कर दी। इसमें रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग की बात हो रही है, शेष की बात हो रही है। इसमें रिमेनिंग अर्थात शेष की बात हो रही है। तब हम इसके सब्सकेसिव केस लगाएंगे। कौन सा केस लगाएंगे हम, सब्सकेसिव केस हम यूज करेंगे। चलिए देखिए सब्सकेसिव केस को यूज करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम, 50% का मतलब 1/2 अर्थात 2 से 1 रह गया, ठीक है। कम करने का वेतन घटे हुए 50% की वृद्धि हो गई अर्थात 2 से 3 हो गया, अर्थात 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, 1 की हमारी हानि हुई, 4 से 1 की हानि हुई। किसके रिस्पेक्ट में हमारी हानि हुई, तो 2 दूनी क्या है हमारा 4 और 3 एकम 3। तो किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 अर्थात 25%। 25% की हमारी क्या हुई, 25% की हमारी हुई हानि। सी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो हमने जो आज की क्लास में अपने क्वेश्चन किए वो हमने 86 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो जरूर बताएं। 86 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 87 क्वेश्चन होगा। तो होमवर्क में डाल दे रहे हैं 87 क्वेश्चन। होमवर्क में 2 स्टाफ के 2 क्वेश्चन हैं, तो होमवर्क में 87 क्वेश्चन जो हमारा करके लाना है वो आपको होमवर्क है। कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्लास अच्छी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दूँ। थैंक यू।